8 वर्ष में 60 लाख से अधिक ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी मिली है, जिसमें से 14 लाख नौजवान वे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से ट्रेनिंग ली और किसी न किसी उद्योग और उद्यम में वह आज समायोजित हुआ है। अभी पिछले दिनों मुझे व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास के इस कार्यक्रम के साथ लखनऊ में ही एक कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं उस दिन देख रहा था जिन नौजवानों का चयन हुआ था वहां, वे नौजवान वो थे जो आप सोचिए आईटीआई पास है, स्किल मिशन के माध्यम से, यूपी स्किल मिशन के माध्यम से उनका चयन हुआ और जो कंपनी उनको ले जा रही थी, कोई उनको 1 लाख रुपए दे रही थी, किसी को 75,000 रुपए दे रही थी, किसी को 50,000 रुपए दे रही थी, 35,000 से कम तो किसी भी नौजवान का नहीं था। आप मुझे बताओ, आज से 8 साल पहले कोई कल्पना करता था? 8 साल पहले तो कोई उद्योग भी नहीं लगाता था यहां पे। जो उद्योग थे वही यहां से बाइंड अप होकर के जा रहे थे, बंद होकर के जा रहे थे। अब उन्हें नौकरी मिल रही है। आप सोचिए कि पहले जो आईटीआई थे वे ही बंद हो रहे थे, अब आईटीआई में 300 से अधिक आईटीआई तो केवल सरकार चला रही है। पिछले 8 वर्ष में 60 से अधिक नए गवर्नमेंट के स्तर पर नए आईटीआई बनाए गए और निजी क्षेत्र में भी 3000 से अधिक आईटीआई बने हुए हैं, जिन्होंने नए नए ट्रेड के साथ, लगभग 100 ऐसे ट्रेड वर्तमान में चल रहे हैं जो देश और दुनिया की वैश्विक मार्केट की, ग्लोबल मार्केट की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए स्किल मैन पावर की आपूर्ति कर सके। अगर हमारे यहां इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बरिंग का ट्रेड है तो आर्टिफिशियल का भी है, रोबोटिक का भी है और ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी है। ऐसा नहीं कि हमने केवल परंपरागत ट्रेड में ही अपने नौजवानों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। केवल व्यावसायिक शिक्षा में उन्हीं के लिए सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है, उनके लिए तो है ही, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता हमेशा रहेगी। हर घर नल की योजना के बाद प्लम्बर की आवश्यकता बढ़ी। पीएनजी की जो पाइप गैस लाइन की व्यवस्था बिछाई जा रही है, ये बृहद स्तर पर जाएगी तो नए प्लम्बर की आवश्यकता पड़ेगी। वह भी जिम्मेदारी इस विभाग के पास। लेकिन साथ साथ हम मॉडर्न ट्रेड में, जिसे आप न्यू एज ट्रेड कह सकते हैं, उसमें अपने नौजवान को पीछे नहीं कर सकते और इसलिए टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के 150 आईटीआई को इन सब प्रकार के ट्रेड के साथ जोड़ करके आज हम उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नए समय के अनुरूप, ग्लोबल मार्केट की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार की ट्रेनिंग दे रहे हैं और उसी का परिणाम है कि अब उत्तर प्रदेश का नौजवान उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर या दुनिया के अंदर कहीं भी अपने लिए रोजगार मांगेगा नहीं, बल्कि कंपनियां आकर के उसका चयन करके लेकर के जाएंगे। यह इसलिए हुआ क्योंकि सरकार की मंशा साफ है, नियत स्पष्ट है, होना है। हर व्यक्ति अपने अनुसार अपने रोजगार को चयन करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए और उसकी सुविधा दी गई। याद करिए, आज से 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर नए उद्योग की बात तो दूर, जो परंपरागत उद्यम भी था, उसके जो क्लस्टर थे वे भी बंदी के कगार पर थे। उत्तर प्रदेश ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसे विपन्न रहा होगा, जो 8 वर्ष पहले करके छोड़ दिया गया था। उत्तर प्रदेश
आज से 400 वर्ष पहले की बात अगर करेंगे तो देश का सबसे समृद्ध राज्यों में था। व्यापक लूट खसोट और अराजकता के बावजूद, यानी विदेशी आक्रांताओं के हमले भी हुए, अंग्रेजों ने भी लूटा, उस सब के बावजूद जब ये देश 1947 में स्वतंत्र हुआ था, तब भी उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश थी। भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश थी। 1960 तक भी उत्तर प्रदेश का जो योगदान था भारत की अर्थव्यवस्था में 14% था। और 1947 से 60 तक भी उत्तर प्रदेश देश के नंबर 1 की अर्थव्यवस्था थी। 60 के बाद उसमें गिरावट आनी प्रारंभ हुई और 2016 आते आते उत्तर प्रदेश का जो कंट्रीब्यूशन था वह मात्र 8% के आसपास रह गया था। हम 8वीं अर्थव्यवस्था बनकर के रह गए थे। नंबर 1 से 8 पर पहुंचा दिया था इन लोगों ने। ये कारनामे थे। जब नीतियां स्वयं के स्वार्थ को ध्यान में रख करके, वोट बैंक की चिंता करके और परिवार के हितों के संरक्षण करने के लिए जब बनाई जाती हैं तो वो दुर्गति की तरफ ऐसे लेके जाती हैं जैसे उत्तर प्रदेश को लेके गए थे लोग। जहां नौजवान के सामने पहचान का संकट था, जहां बेटी और व्यापारी अपने आप को असुरक्षित पाते थे, जिस राज्य में पर्व और त्योहार के पहले उत्साह और उमंग तो कोसों दूर, हर व्यक्ति के चेहरे पर एक भय और दहशत का माहौल होता था, पता नहीं अब क्या होगा, तो उसके सामने पहचान का संकट आना ही था। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश आज पूर्णिमा है। आज कई जगहों पर पूर्णिमा का स्नान हो रहा है। सायंकाल रात्रि में चंद्र ग्रहण भी लगेगा। अलग अलग उत्सव उससे पहले संपन्न हो चुके होंगे। अभी गणपति महोत्सव हुआ, उसी बीच में बारह फुआद भी आया। कहीं कोई दंगा हुआ क्या? कहीं कोई गुंडागर्दी हुई क्या? आज लाखों की संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं। अयोध्या में, काशी में, प्रयागराज में, गढ़मुक्तेश्वर में और भी अन्य महत्वपूर्ण तीर्थों पर कहीं कोई दिक्कत नहीं। व्यक्ति आराम से अपनी श्रद्धा के अनुरूप जा रहा है। उसको पर्व और त्योहार मनाने की पूरी स्वतंत्रता है। सरकार वहां पे सुविधा उपलब्ध करवाती है। लेकिन क्या 8 वर्ष पहले क्या संभव था? क्या 8 वर्ष पहले इस प्रकार की नियुक्ति पत्र वितरण के इवेंट हो पाते थे क्या? वे कर ही नहीं सकते थे। क्योंकि करते कैसे? एक तो भर्ती की प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पाती थी, क्योंकि हर भर्ती की प्रक्रिया में कोई ना कोई ऐसा लकुना लग जाता था कि उसको माननीय न्यायालय के द्वारा रोक लगा दी जाती थी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।